ये जो बंगला देख रहे हैं जी वहाँ लोग बैठे हैं जी। हमारा गेट के बाहर जाने का रास्ता इस बंगले के थ्रू जाता है, कभी सीधे नहीं जाते हैं। अगर गर्मी रहा तो चटाई और चद्दर लेके, अगर जाड़ा रात रहा तो कंबल लेके वही पक्की सड़क के किनारे सोवत रह रात में। काजू भुनी प्लेट में विस्की ग्लास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं DNM न्यूज। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, इनमें गोंडा सीट बेहद मायने रखती है। अंग्रेजों के खिलाफ कभी 1857 के पहले विद्रोह में राजा देवी बख्श सिंह की क्रांति का गवाह रहे गोंडा में मनकापुर राजघराने का सिक्का हमेशा से चलता आया है। स्टेट के वंशज कीर्तिवर्धन सिंह यहां से वर्तमान सांसद हैं। वह बीजेपी की तरफ से लगातार 2014 और 2019 में विजय हासिल कर चुके हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही गोंडा सीट मनकापुर रियासत के सियासी वर्चस्व की पहचान है। स्टेट के आखिरी शासक राघवेंद्र प्रताप सिंह 2 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस में सक्रिय रहे। 1937 के बाद से वह लगातार विधानसभा की सदस्य रहे। आजादी के बाद वह सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उनकी विरासत को बेटे आनंद सिंह ने संभाला। उन्हें इलाके के लोग अन्नू राजा के रूप में जानते हैं। पिछले 3 दशकों में मनकापुर स्टेट को गोंडा की सियासत के नए राजा यानी बृजभूषण शरण सिंह से 2 बार टक्कर मिली। बृजभूषण सिंह ने धीरे धीरे गोंडा ही नहीं आस पड़ोस के जिलों में भी अपना रसूख कायम कर लिया। फिलहाल बृजभूषण पड़ोसी बहराइच जिले के कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद हैं। वह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह पिछले कई महीनों से महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं। बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह 2017 से गोंडा सदर सीट से बीजेपी विधायक हैं। 1967 में सुचेता कृपलानी बनी सांसद। आइए गोंडा जिले की सियासत को शुरू से समझते हैं। गोंडा लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुआ। तब हिंदू महासभा की शकुंतला नायर जिले की पहली सांसद चुनी गई। 1957 के चुनाव में यहां कांग्रेस की एंट्री हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह लोकसभा सदस्य बने। 1962 में कांग्रेस ने रामरत्न गुप्ता को टिकट दिया और वह चुनाव जीतकर सांसद बन गए। 1964 में स्वतंत्र पार्टी के एन दांडेकर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1967 में कांग्रेस ने सुचेता कृपलानी पर दांव लगाया, जिन्होंने जीत हासिल की। 1971 में मनकापुर राजघराने की एंट्री। बताते चले कि 1971 में पहली बार मनकापुर स्टेट ने लोकसभा चुनाव में अपनी दस्तक दी। कांग्रेस ने मनकापुर के कुंवर आनंद सिंह को टिकट दिया। आनंद सिंह जीतकर सांसद बन गए। 1977 की जनता लहर को छोड़कर वह 1980, 1984 और 1989 में भी कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 1977 में सीट पर भारतीय लोकदल के प्रत्याशी सत्यदेव सिंह जीते थे। फिर 1991 की राम लहर में बीजेपी की सीट पर एंट्री होती है। पार्टी ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बृजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतारा। बृजभूषण ने तत्कालीन कांग्रेस सांसद आनंद सिंह को करारी शिकस्त दी। बृजभूषण यहीं नहीं थमे। 1996 में उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह ने भी आनंद सिंह को मात दी। आनंद सिंह इस चुनाव में सपा प्रत्याशी के रूप में उतरे थे। 1998 के लोकसभा चुनाव में सपा ने आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन ने कांटे की लड़ाई में बृजभूषण सिंह को हरा दिया। 1999 में फिर एक बार बृजभूषण ने बाजी पलटी और कीर्तिवर्धन सिंह को पटकनी दे दी। 2004 में शुरू हुई ब्राह्मण ठाकुरों के वर्चस्व की जंग। 2004 के लोकसभा चुनाव में कीर्तिवर्धन सिंह पाला बदलकर सपा में चले गए। सपा में उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। गोंडा की राजनीति का यह पहला चुनाव था जिसके नतीजे ने जिले में ब्राह्मण ठाकुरों के वर्चस्व को नया रूप दे दिया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम शुक्ला की मतदान खत्म होने की शाम संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चुनावी नतीजे में कीर्तिवर्धन सिंह फिर जीतकर सांसद बने, पर गोंडा की राजनीति बदल चुकी थी। 2009 में बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस की तरफ से यहां लोकसभा चुनाव लड़ने आए। कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी में घर वापसी कर चुके थे। बेनी प्रसाद वर्मा के सामने बीजेपी से कीर्तिवर्धन सिंह, सपा के टिकट पर पंडित सिंह और बीएसपी की ओर से राम प्रताप सिंह चुनाव मैदान में थे। बेनी बाबू ने चुनाव में नारा दिया, 1 दबाओ 3 गिराओ। बेनी को इसका फायदा भी मिला और ब्राह्मण वोटों की बदौलत वह कांग्रेस का झंडा बुलंद करने में कामयाब रही। इस चुनाव से पहले न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर अमर सिंह बृजभूषण सिंह को बीजेपी से तोड़कर सपा में ले आए थे। वह गोंडा के बगल की कैसरगंज सीट से चुनाव जीत गए। हालांकि 2014 में बृजभूषण फिर बीजेपी में आ गए। 2014 में जब कीर्तिवर्धन सिंह को बीजेपी से टिकट मिला तो कार्यकर्ताओं की बगावत दिखी थी। हालांकि कीर्तिवर्धन एक बार फिर जीत हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा। कीर्तिवर्धन सिंह ने सपा उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को लंबे अंतर से मात दी। 2021 में कोरोना के चलते पंडित सिंह का निधन
निधन हो गया। जातीय गणित समझिए। गोंडा लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में दलितों का भी काफी वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ था। सीट के कुछ इलाके कर्मी बहुल है, ऐसे में उनके वोट को भी पार्टियां नजरअंदाज नहीं कर पाती हैं। अब हम जानते हैं कि गोंडा नाम कैसे पड़ा। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ राजा दशरथ की गाय चरा करती थी, इस वजह से इसको गौंडाट के नाम से जाना जाता था। बाद में ये नाम बदलते बदलते गोंडा हो गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक गोंडा जिले की आबादी 34 लाख से ज्यादा है। जनकवि अदम गोंडवी यहीं के रहने वाले हैं। उनके गांव का नाम आटा परसपुर है। इसके अलावा काकोरी कांड के नायक क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी को वर्ष 1927 में निर्धारित तारीख से 2 दिन पहले गोंडा जेल में ही फांसी दी गई थी। टेंडर खत्म हो जाता रहा तो महीने में एक बार भार्गव गैस एजेंसी नवाबगंज से ट्रक आवत रही, महीना में एक बार। और अगर काल ट्रक आवक है वही थाना के सामने बटत रहा गैस, तो लाइन कब से लागत रही? एक रोज पहले से लाइन लागत रही। काल ट्रक आवत है, आज 3-4 बजे से हमारे परिवार के लोग अगर गर्मी रहा तो चटाई और चद्दर लेके, अगर जाड़ा रात रहा तो कंबल लेके वही पक्की सड़क के किनारे सोवत रहे। रात भर पक्की सड़क के किनारे सोवत रहे। और जब सवेरे ट्रक आवत रही तो जो जबर रहा वो 2-2, 3-3 उठाए ले जाता रहा, और नहीं तो बहुत जने खाली हाथ चला जाता है। और जब सोवत नहीं रहे, गलत कह गए हम, वही पड़ा रहता रहे। कहे कि अगर सोए जात रहे तो उनके खाली बोतलवा लोग गायब कर देते रहे। का नहीं, केवल गोंडा उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का ही हाल है। आज जो फ्री राशन इतना मिलत है, यही राशन के लिए कितना परेशानी इनका सबका झेलक पड़त रहा। और वो फ्री नहीं पावत रहे, पैसा दे के पावत रहे, तब वो नहीं मिलत रहा। हमारे किसान लोगों का फसल के लिए खाद नहीं मिलत रही। गन्ना आप लोग बोत हो, पर्ची के लिए कितनी दिक्कत होत रही। यहाँ मनकापुर में हम लोग नहीं पैदा हो देते हैं दिक्कत, लेकिन और जगह जहाँ किसान गन्ना बोत है वहां 2-4 जने रहत रहे दलाल लोग, जे पर्ची बोत रहे। यक्को बिस्सा गन्ना नहीं रहा, लेकिन लंबा लंबा सट्टा बनवाए रहत रहे अपने मिल में, और वही के पर्ची बेचत रहे किसान लोगों का। आज पर्ची की दिक्कत है। कैसे आवत ही पर्ची बताओ? फोन पाई जाते, फोन पर्ची आ जाते। और जब गन्ना लेके जात रहे, आज तो जात है तुरंत तौल जात है गन्ना, तुरंत वही दिन तौल जाते कि नहीं। और पहले 4-4 दिन 5-5 दिन वही लड़िया के ऊपर कमरा लिया वही पड़ा रहता है, खाना पिसान लेके जाते थे। ये इतना बदलाव आज हम लोग जो देखे थे। हम आपका एक बात बताई, यही रेहरा जंगल के लगे एक गांव है, वो का नाम हमका याद करे दो, अबिन भुला नाम। ऐसे छोटे के गांव है, आपसे छोट गांव है, वहां जंगल के किनारे है। अब नाम याद, किशनपुर गांव। वहां हम लोग कुछ दिन पहले मीटिंग कर रहे थे, दिन में रहा, रात में नहीं। ऐसा मनई लोग बैठा रहा, माता जी लोग रही, तो हम ऐसे हाल चाल पूछे, भाषण देख पहले, और कहें कहूँ कोनो क्यों शिकायत हो तो बताओ जाए। तो वहां एक बूढ़ पुरानिया आज ही रही, आप रहो भाई दिन, ये रहे, फोटो है वो पास, वो क्या मेरे पास, वो उठ के खड़ी वही रही हुई, कम से कम 75-80 साल उम्र उनके, उठ के खड़ी भाई, बहुत विषयान नहीं। लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान। आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिस्सात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ये बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।